गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो अल्कली मेटल से मैच करती है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज जो हैलोजन से मैच करती है, रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स, कि हैलोजन्स के साथ जो ग्रुप नंबर 17 के अंदर आते हैं, ग्रुप नंबर 17 के अंदर लाई करते हैं ये सब, तो इनके साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती है वो देखिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें हम लिख सकते हैं बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन, both halogens and hydrogen requires one extra electron to achieve noble gas electronic nearest noble gas electronic configuration, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि नोबल गैसेस क्या होती है? जिनका ऑक्टेट पूरा रहता है। ठीक है, लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है, क्या कहता है ऑक्टेट रूल? कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, इन सभी में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैसेस के बराबर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या आ जाएगा? 3s2 3p5। तो सभी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, फिर 8 क्योंकि हमारे पास हीलियम में होता है, नियोन में भी 8 होते हैं, आर्गन में भी 8। ठीक है, तो 2 आउटर मोस्ट शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन केवल हाइड्रोजन के पास हो सकते हैं या हीलियम। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसके पास भी 2 हो जाएंगे। हीलियम के पास पहले से ही 2 रहते हैं। तो क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, और वो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। और जो हैलोजेंस है वो नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन की तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने जाएंगे। तो यहां इनके पास हम देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, और यहां इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं 2 पूरे करने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। इनको इलेक्ट्रॉन पूरे करने 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। यहाँ भी 8, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सभी को 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फिर वो नोबल गैस के बराबर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अचीव, क्या ये अचीव। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो मैच करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें हाइड्रोजन की और हैलोजेंस की, दोनों को ही 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, हैलोजेंस have strong tendency to accept electrons, and form to accept electron. Halogens have strong tendency to accept electron to form halide ion. ठीक है, and hydrogen also have some tendency to accept electron, to accept
हाइड्रोजन की देखो, अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हमारे पास है फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा F नेगेटिव। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Br नेगेटिव। इनको हम हैलाइड आयन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हैलाइड आयन। और इन्हीं की तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी भी कुछ टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और इनकी भी होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन ये तो इलेक्ट्रॉन से कभी देते ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हमने पढ़ा था जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी इसकी मैच करती है अल्कली मेटल से, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है हैलोजन से। और ये दोनों ही काम करता है, एक्सेप्ट भी करता है और डोनेट भी करता है। तो ये तो थी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी हमने देखा कि मैच कर रही है हैलोजेंस के साथ। हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टी जो हैलोजेंस के साथ मैच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर हम बात देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हैलोजेंस और हाइड्रोजन की, हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन, halogens and hydrogen have nearly same ionization enthalpy, have nearly same ionization enthalpy, whereas ionization enthalpy, क्या ये? ionization enthalpy of alkali metals is very low, as compared to hydrogen। हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। तो ये प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मैच नहीं करती, किससे करती है? हैलोजन से। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो होती है आपके पास 1312 किलोजूल पर मोल। कि एक मोल अगर हमने हाइड्रोजन ली है और उसमें से हम लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये एनर्जी अगर हम देखें फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन की होती है 1681 किलोजूल पर मोल, 1681 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन के लिए होती है 1255 किलोजूल पर मोल। कहोगे सर ये कैसे कंपेयर हो रही है? तो कंपेयर ये एक दूसरे के सिमिलर कैसी है, कंपेरेबल कैसी है? जब हम देखेंगे एल्कली मेटल्स के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर हम लिथियम की देखें ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो होती है 520। कितनी होती है? 520। यहाँ होती है 596 और यहाँ होती है 496 और यहाँ होती है 419 किलोजूल पर मोल। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया जाता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं कर रही, ये 1000 से अबव चला गया और यहाँ कितना है? ये 1000 को भी क्रॉस नहीं कर रहा, 520 है, 496, 419 है, और ये तो इनके कंपेरेबल है, भाई इनके लगभग बराबर सी है। क्लोरीन की कितनी है? 1255, इसकी 1300 है। तो ये कंपेरेबल है, एक दूसरे से कंपेयर की जा सकती है, सिमिलर हो सकती है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है बिल्कुल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे मैच करती है? हैलोजन से। किससे मैच करती है? हैलोजन से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जस्ट लाइक halogens, hydrogen
can also show -1 oxidation state, -1 oxidation state। हमने देखा था अल्कली मेटल्स जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और हाइड्रोजन +1 भी शो कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। ठीक है, हैलोजेंस तो करते ही हैं कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने एग्जांपल देखे HCl, HF, ये सब। यहाँ आपके पास जो हैलोजन है उस पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। NaCl हो गया, KCl हो गया, तो यहाँ इन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हाइड्रोजन पे भी हो सकता है, NaH फॉर्म हो सकता है, KH फॉर्म हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हैलोजेंस की तरह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हैलोजन से मैच कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक है, जस्ट लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन generally form covalent compounds, covalent compounds जो है वो फॉर्म करता है, जैसे CH4 और हमारे पास CCl4 भी होता है। क्या होता है? CCl4। तो ये क्या हमारे पास? कोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। NH3 हो सकता है, NCl3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? NCl3 हो सकता है। तो ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं जो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब ये सब प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन की मैच करती हैं हैलोजेंस के साथ। किसके साथ मैच कर रही है? हैलोजेंस के साथ। ठीक है, अब हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे जो दोनों के साथ मैच नहीं करती हाइड्रोजन की। तो वो क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। अब हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे हाइड्रोजन की जो हैलोजन और अल्कली मेटल्स दोनों से ही मैच नहीं करती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो है हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजेंस and also less electropositive than alkali metals कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन की वो हैलोजन से कम होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन की वो अल्कली मेटल से कम होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है दोनों से ही मैच नहीं कर रही, मतलब करता तो है लेकिन उनसे सिमिलर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है लेकिन हैलोजन से कम होती है, हैलोजन के बराबर नहीं होती। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं उनके बराबर नहीं होती, उनसे कम होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो दोनों से मैच नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है कि हाइड्रोजन एटम does not contain any neutron in its nucleus। हाइड्रोजन एटम जो है वो कोई न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता उसके न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस में ऐसा होता है। ठीक है, बट अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस have neutrons in their nuclei, उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बट ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो गई हाइड्रोजन की, किससे? हैलोजन से और अल्कली मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स, अब इसमें देखो मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स
आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। whereas oxides of halogens are acidic in nature, whereas oxide of hydrogen is neutral in nature, बट ये नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास Li2O, K2O, Na2O, all these are basic in nature, Cl2O7 acidic in nature, H2O वाटर आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में भी कि न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है तो न्यूट्रल होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई हैलोजन से और अल्कली मेटल से। और प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है absence of unpaired electron, absence of lone pair of electrons in hydrogen atom, just like halogens, absence of lone pair of electrons in hydrogen, ठीक है। absence हमें lone pair of electrons, अगर हम बात करें Cl2 की या F2 की, तो यहाँ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, यहाँ क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है और इनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें लिख सकते हैं बट हैलोजेंस contains 3 lone pair of electrons, 3 lone pair of electrons, 3 लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी 3 है, ठीक है। एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितने हो गए, 1 2 और 3 लोन पेयर है, यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता, H कोई लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी अलग है किससे, हैलोजन से। किससे अलग है, हैलोजन से। नेक्स्ट अगर हम देखें नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, नेचर ऑफ द कंपाउंड में अगर हम देखें तो आपके पास हमने फॉर्म किया HCl, HBr, HI, HF और ठीक है हमने फॉर्म किया NaCl, KCl, LiCl। अगर हम यहां देखें these compounds have high boiling point, और अगर हम यहां देखें these compounds have low boiling point, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। तो देखो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने करवाई हैलोजन के साथ, और ये सभी भी फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, इनकी रिएक्शन हमने करवाई हैलोजेंस के साथ। तो हम यहाँ तो क्या देखेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टी अलग हो गई अल्कली मेटल से, कि जब अल्कली मेटल्स कंबाइन करेंगे हैलोजेंस के साथ तो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा रहेगा। और जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा हैलोजेंस के साथ तो वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई किससे, हैलोजेंस से। किससे हो गई, हैलोजेंस से, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन और हैलोजन से अलग हैं, हैलोजन और अल्कली मेटल से अलग है, किसकी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं अल्कली मेटल से, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं हैलोजन से, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों से मैच नहीं करती। तो अब हम हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन देंगे पीरियोडिक टेबल में, ये एक कंट्रोवर्सी है। अब भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो आपके हाइड्रोजन की पोजीशन है वो ग्रुप 17 में होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और आपके पास हैलोजेंस भी नॉन मेटल है। लेकिन अल्कली मेटल्स तो क्या है, अल्कली मेटल्स हम कह रहे हैं वो तो उनका नेचर तो कैसा है, मेटालिक है, मेटल्स है वो तो, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो हमने उसको ग्रुप फर्स्ट में प्लेस किया होगा। तो ये सब
हमारे पास है कि हम हाइड्रोजन को पोजीशन क्या देंगे, वो तो ग्रुप 17 के साथ भी मैच प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उसकी मैच करती है प्रॉपर्टीज और ग्रुप फर्स्ट के साथ। तो इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया हाइड्रोजन को इसी वजह से कि उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, उसकी क्या हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टीज है, तो उसको ग्रुप फर्स्ट के अंदर ही हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी जो एक यूनिक पोजीशन मानी जाती है। लेकिन अभी वो एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, ठीक है, आप भी कुछ कहते हैं कि नहीं ग्रुप 17 में ही आना चाहिए, तो ये सब इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है यूनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन की, उसके हाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनका नेचर देखेंगे, ठीक है। तो आज जो करवाया इसको अच्छे से करना है, कोई भी डाउट रहे मेरे से पूछना है, ठीक है।